क्या साहब लखनऊ में है और लद्दाख की हालत के बारे में हम लोग भी अखबार में पढ़ चुके हैं। कमोबेश उन्होंने और रोशनी डाली है। तो सज्जाद साहब एक चीज बताना चाहता हूँ कि सज्जाद साहब जो हाल लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का है वो यहाँ पूरे भारत का है। यूपी उससे अछूता नहीं है। और खासतौर से एक तबका तो बिल्कुल निशाने पे है जिसको हमारे सेकुलर गैर मुस्लिम भाई महसूस करते हैं। तो ये सरकार जो है कुछ इसी किस्म का काम करती है। जब 370 का हटाया जा रहा था 370 तो टेम्परेरी एक वो था, तो इंदिरा गांधी भी हटा रही थी, बहुत सी चीजें बदल दी गई थी। और तो कुछ उस वक्त 370 किन हालात में दिया गया था कि अगर 370 हम न देते तो शायद जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ से निकल जाता, या उन्हें कुछ टेम्पटेशन न देते, कुछ हम सुविधा न देते, या कुछ उनको वो न करते, तो वो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर ना हमारा। माफ करिएगा, आज जम्मू कश्मीर के लोग भारत सरकार से खुश नहीं, मगर ये खुशी की बात है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान से बिल्कुल दूरी बनाए हुए। जो मैंने असर किया, हो सकता है आप ज़्यादा जानते हो, अलीगढ़ में या और कुछ हिस्सों में कश्मीर के जो स्टूडेंट्स थे इसी जमाने में कहते थे आई एम नॉट इंडियन, आई एम कश्मीरी। ये उस वक्त था, मगर अब धीरे 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 वो अपने को इंडियन कहते थे। और आज भी कश्मीर के लोग सरकार से कुछ नहीं है, मगर पाकिस्तान की तरफ ताकना नहीं चाहते। मगर अभी भी कश्मीरियों को संदिग्ध निराश कुछ है जो लोग नहीं जानते, दूर से सुनते हैं या पहले की बात जानते हैं, वो यही समझते हैं कि ये कश्मीरी संदिग्ध है, भारत का से इसको प्रेम नहीं है। बहरहाल अगर देशभक्ति की कमी है तो उनके अंदर नहीं कम है, कमी है सरकार के अंदर। सरकार ने उनको और देशभक्त नहीं बनाया जितना बनाना चाहिए। ये मेरा अपना असेसमेंट है। बहरहाल जब 370 खत्म किया गया था तो लद्दाख के लोग खुश थे। अब खुश इस बिना में थे कि हमें यूनियन टेरिटरी मिल जाएगी, हट करके यूनियन टेरिटरी बनी है तो राज्य का दर्जा मिल जाएगा। यूनियन टेरिटरी उन्होंने बना दिया, लद्दाख को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में कर दिया। और आज भी जब चुनाव हो रहा, कितने साल तक चुनाव नहीं होने दिया मोदी सरकार ने, बड़ी मुश्किल से तो चुनाव हुआ। चुनाव में प्रधानमंत्री आपका घूम घूम कर ये भाषण देता रहा कि चुनाव बाद हम कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। उमर अब्दुल्ला एक सिपाही नहीं ट्रांसफर कर सकते, एक कर्मचारी नहीं ट्रांसफर कर सकते, सारी हुकूमत कश्मीर के एक राज्यपाल के पास है। वैसे ही लद्दाख है, राज्य की आती है 5-6 डिमांड अपनी जगह पे बहुत सही है, तो कम से कम आप उन्हें, आप तो उससे भी बदतर हो गए। जब 370 लागू था तो
लद्दाख गनीमत था, और जब 370 खत्म हुआ तो लद्दाख और बुरी हालत में चला गया। उसके एमएलए खत्म हो गए, एमएलसी खत्म हो गए, तो मेंबर पार्लियामेंट होते थे ये और कारगिल वो नहीं रह गए। तो इस तरह से सरकार जो है हर जगह प्रताड़ित कर रही है। मणिपुर का क्या हाल है, हम तो पांडे जी की हिम्मत को दाद देते हैं कि लेह और लद्दाख और तकवाए मणिपुर या दर्जनों बार गए, वहाँ के हालात देखा है। हर जगह आसाम का चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, यूपी का चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, तो ये चीजें हैं अपने जगह पर। आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इसी उस पर है कि हम उनको इसी तरह की सहूलत करें। ये उतारू है परेशान करने की। मैं आपकी डिमांड का आप यहाँ आए हैं, मैं क्या सभी लोग समर्थन करेंगे? जाति मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, लोग पसंद नहीं है किसी भी हिस्से में। और सबसे बड़ी चीज ये कि तो कहते हैं कि पहले तो हम लोग हिंदू नाम लेने में हिचकिचाते थे, हिंदू नाम लेने की जरूरत पड़ती थी तो बहुसंख्यक कह देते थे, मुसलमान नाम लेने में हिचकिचाते थे, मुसलमान लेने की जरूरत पड़ती थी तो हम अल्पसंख्यक कहते थे। कि ये तफरका न पैदा हो, ये दूरी न पैदा हो, इसी तरह से मोहब्बत कायम रहे। हम एक, और जब तक हम एक साथ एक मोहब्बत के साथ एक तहजीब के साथ नहीं रहेंगे, ये चीज बड़ी मुश्किल है। हिंदुस्तान से आज 500 साल के ऊपर हिस्से लगा। एक ऐसे आदमी के ऊपर जो स्कूल चलाता था, जो एनजीओ चलाता था, जो मोहब्बत की बात करता था, जो पर्यावरण की बात करता था, ऐसे आदमी को बंद कर दिया। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की बात को सुन रहा था, तो कह रहे थे कि भाई आपने एनएसए में बंद किया है, हम चाहते कि आप क्यों बंद किए हैं उसका रीजन दे दीजिए। तो सरकार का वकील रीजन नहीं दे रहा, कह रहा था कि हमने तो जिनको देना था दे दिया, भांचू साहब को दे दिया, हमने क्यों बंद किया। अब भांचू साहब की मुलाकात उनकी बीवी से नहीं होती तो वकील से कैसे होगी? बीवी बात नहीं कर पा रही है, घर के लोग नहीं बात कर पा रहे हैं, वकील नहीं बात कर पा रहा है। तो आज तो ये जरूरत है कि भांचू साहब को पकड़ा क्यों गया, यही नहीं सरकार बता रही। इतनी बड़ी जाति है ये है। देखिए तो कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट में क्या क्या हो रहा है ये सभी जानते हैं। पुराने सीबीआई क्या थे, उनका राज अब खुल रहा है, उनके बारे में लोग अब पता पा रहे हैं। मौजूदा सीबीआई के ऊपर झूठा उछाला जा रहा है। ये कभी इस हिंदुस्तान में हुआ था जो आज हो रहा है। जो सीबीआई और उनके साथ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सड़क पे निकल के वही सरकार के साथ हो जाते हैं, वही एमपी हो जाते हैं, वही गवर्नर हो जाते हैं। एक फैसला कर दिया, इनाम मिल गया। तो सारी चीजें जो इंस्टीट्यूशनल हमारे इदारे हैं वो सब सरकार के कब्जे में है। उसको छुड़ाने की जरूरत पब्लिक को हो, तो उनको करनी पड़ेगी, चाहे वो लद्दाख की पब्लिक हो, चाहे जम्मू की पब्लिक हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश के सभी उसकी हो। सब लोग परेशान हैं और सब पारी पारी लोग रखा। खैर पांचू साहब ने 370 जो वो वेलकम किया था, उस सोच के वेलकम किया था कि हमें मिलेगी सुविधा, हम चल करके हमें हमारी असेंबली मिलेगी,
लोक सेवा आयोग मिलेगा, हमें अधिकार मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब समझ के किया था, पानी फिर गया। और आज एक ऐसे देशभक्त को बंद कर दिया कि किसी ऐसे आदमी को बंद करते जो देशद्रोही था। तो सरकार के पास ये नहीं है पता कि कौन देशद्रोही है कि कौन देशभक्त है। सरकार जब जिसको चाहे देशद्रोही बना दे और जब जिसको चाहे देशभक्त बना दे। बड़े बड़े देशद्रोहियों को उसने देशभक्त बना के अपने पास रख लिया है। और है तो ये चीजें हैं। बहरहाल मैं ये सेक्शन 6 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आदिवासियों के लिए है, ये लागू होना चाहिए। ये सारी डिमांड बावजूद भी अपनी जगह पे सही है। इसे सरकार को वेलकम करना चाहिए था। वेलकम करने के बजाय वो आज ये तलाकों में है और कहा जयपुर बंद है, घर के लोग बात नहीं कर सकते। इस तरह से देश में अगर चलेगा तो पारी पारी से शिकार सब हो जाए। बच्चों के साथ आप लखनऊ आए, आपने लड़का के बारे में बताया, अब तो बौद्ध का आबादी बौद्ध हो गई है, तिब्बत से लगा हुआ है, चीन से लगा हुआ है, मगर उसकी कभी तारीफ ये नहीं रही है कि वो चीन के समर्थन में रहा या पाकिस्तान के समर्थन में रहा। उसकी तारीफ वफादारी की रही है और वफादारी की है। एक शेर है, आजकल सुबह मेरी आप कह रहे हैं फरियाद सुनाओ, तो बंद करके इस तरह की जाति हो रही है। देश की जागरूक जनता को जागना पड़ेगा और उनके लॉलीपॉप में, सरकार के लॉलीपॉप में नहीं आवे। तो आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल मणिपुर के साथ किया है, जम्मू के साथ किया है, लद्दाख के साथ किया है। यहाँ के शेड्यूल कास्ट के जब सीजीआई को नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आदिवासियों को कैसे बर्दाश्त करें? बैकवर्ड को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, पिछड़ों को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये पारी पारी सबसे बदला लेंगे। ये मालिकशाही पहले खत्म करने की जरूरत है। इसलिए देश के सारे हिस्से में शांति आएगी। इन शब्दों के साथ हम धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब देखते रहे जनता और महाशय बहुत मंच। आप सब देखते रहे जनता रूबरू होने के लिए, अपनी खबरों से रूबरू होने के लिए आप सब देखते रहे जनता। मित्रों, मैं क्योंकि ये जो सुनियों का क्या वो बात नहीं, मैं जो बात करने लगता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सारा जो करना है हम किसी आप इसी तरह चले जाइए, तस्वीर चले जाइए, मसूरी चले जाइए। इसमें मैं 70 से 1970 से और लगातार